आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार जैसे राज्य का शिक्षा मंत्री होना किस तरह की जिम्मेवारी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा की दिशा में स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए ढेरों प्रयास किए हैं और स्थिति बहुत हद तक सुधरी भी है, लेकिन अब भी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। और कई बार ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें, ऐसी स्थिति सामने आती है जिस पर चिंता होती है। तो बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं, बिहार के शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर तो नहीं कही जा सकती। ऐसे में बिहार राज्य का शिक्षा मंत्री होना अपने आप में कितना जिम्मेवारी का काम है आप जानते ही हैं। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव से भिड़ंत चल रही है और भिड़ंत ऐसी चल रही है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पिछले 22 दिनों से दफ्तर नहीं गए हैं। वैसे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली थी, मंत्री के रूप में शपथ ली थी और उनको शिक्षा विभाग दिया गया था, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं मंत्री बनने के बाद उनकी दिलचस्पी रामचरितमानस में ज़्यादा रही और कहा यह भी जाता है कि उनको आरजेडी की तरफ से भी डांट पड़ी है, राजद के शीर्ष नेताओं की तरफ से भी डांट पड़ी है कि भाई आप स्कूलों में कभी गए हैं निरीक्षण करने के लिए, आपने स्थिति देखी है, इसको समझने की कोशिश की है। आरजेडी के इक्के दुक्के नेताओं का बयान भी आया कि भाई हम लोगों को भी नागवार गुजरा जिस तरीके से रामचरितमानस लेकर घूम रहे थे शिक्षा मंत्री। तो खैर, शिक्षा मंत्री भिड़ गए अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से, और के पाठक बड़े कड़क अधिकारी माने जाते हैं। फिर क्या हुआ आप जानते ही हैं, मंत्री बड़ा कि अधिकारी बड़ा, ये बहस चल पड़ी है बिहार में। के पाठक को अपने आप सचिव से पत्र लिखवाया, कई आदेश और निर्देश दिए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने आप सचिव के जरिए। के पाठक ने भी अपने एक अधिकारी के जरिए उस पत्र का जवाब दिया और कहा खबरदार, अब अगर पत्राचार हुआ तो कोई पत्राचार नहीं होगा। और शिक्षा मंत्री के आप सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर रोक लगा दी गई। ये शायद पहले कभी नहीं हुआ बिहार में या दूसरे राज्य में कि एक अधिकारी एक मंत्री के आप सचिव को उससे संबंधित विभाग में घुसने पर रोक लगा दे। तो ये पूरा मामला चल रहा था। लालू यादव से भी मिले, नीतीश कुमार से भी मिले शिक्षा मंत्री, लेकिन बात बनी नहीं। खूब लानत मलामत फजीयत हुई है और एक तरह से के पाठक इस लड़ाई में फ्रंट फुट पर नज़र आ रहे हैं। इस लड़ाई में के पाठक की अभी जीत नज़र आती है, क्योंकि फैसले के पाठक ले रहे हैं, विभाग के फुल फॉर्म में हैं, स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और एक के बाद एक नया फरमान जारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री घर से ही फाइलों को निपटा रहे हैं। 22 दिन हो गए, विभाग नहीं गए हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर और पिछले 22 दिनों से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का टकराव चल रहा है, किस तरह का मामला चल रहा है। 6 जुलाई को बिहार के शिक्षा, जब ये पूरा विवाद सामने आया तो 6 जुलाई को बिहार के शिक्षा मंत्री जाकर मिले लालू यादव से। लालू यादव ने नीतीश कुमार को फ़ोन करके कहा जरा प्रोफेसर चंद्रशेखर से मिल लीजिए, क्या मामला है। तो लालू के कहने पर नीतीश कुमार प्रोफेसर चंद्रशेखर से मिलने को तैयार हुए। मुलाकात हुई तो खबर ये आई कि नीतीश कुमार ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को फटकार भी लगाई है और उसके बाद मामला बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के पाठक पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उनकी जुबान सिली हुई है, ओठ सिले हुए हैं। और उसके बाद अब 22 दिन हो गए, लेकिन शिक्षा मंत्री अपने दफ्तर नहीं गए हैं। हाँ, कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मंत्री नज़र आते हैं। तो ये जानकारी है और इस पूरे विवाद को छोटी मोटी बात बताया गया। महागठबंधन के नेताओं ने कहा ये छोटा मोटा विवाद है, लेकिन अगर ये छोटा मोटा विवाद है तो शिक्षा मंत्री अपने दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मामला सलटा नहीं है
नीतीश कुमार से कोई वैर ले ले, उनके अधिकारियों से कोई वैर ले ले, नीतीश कुमार से किसी मंत्री का टकराव हो जाए, वो चाहे गठबंधन के किसी दल के कोटे से मंत्री हो या उनके अधिकारियों से किसी का टकराव हो जाए, चाहे वो गठबंधन के किसी कोटे से मंत्री हों, तो अधिकारियों के मुकाबले मंत्री की छुट्टी तय होती है। शिक्षा मंत्री की छुट्टी होगी नहीं होगी हम नहीं जानते हैं। चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनका विभाग बदला जाएगा, लेकिन सुधाकर सिंह उदाहरण है, इससे पहले ढेरों उदाहरण है। मदन सहनी ने भी अफसरशाही को लेकर सवाल उठाया था, नीतीश कुमार ने 2 दिन में उनको ठीक तरीके से समझा दिया। तो कुल मिलाकर मामला यही है, शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच जो टकराव चल रहा है उसको लेकर खबर यही है कि मंत्री जी 22 दिनों से अपने दफ्तर नहीं गए हैं, और फिर सवाल है कि ये लड़ाई कहाँ जाकर ख़त्म होगी। मंत्री जी के विभाग बदलने पर ख़त्म होगी, मंत्री जी के इस्तीफे पर ख़त्म होगी, मंत्री जी को हटाए जाने पर ख़त्म होगी, मंत्री जी मानेंगे क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।